बरेली हिंसा केस में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने हिंसा 17 जोड़े हैं। डंप डेटा के आधार पर 17 आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं। 17 आरोपियों में से 7 पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। 17 आरोपियों का हिंसा में अहम रोल था, ये पुलिस की ओर से बताया गया है। लोगों को उपद्रव के लिए उकसाया गया, ये भी पुलिस की ओर से कहा गया है। तो अब हिंसा में 17 नए आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं। क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है, सुनवाते हैं आपको। बरेली हिंसा में लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और बीते दिन भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी बरेली अनुराग आ रहे हैं। सर, अब तक बरेली हिंसा में कितनी अरेस्टिंग हो चुकी है और किस तरीके से इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया? जो टोटल 10 एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें अब तक हम लोग टोटल 85 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इन 85 लोगों में जो मुख्य साजिशकर्ता थे वो भी शामिल है और जो मौके पे पुलिस के ऊपर पथराव करने और हिंसक होने और अवैध असला से फायर करने में शामिल थे वो भी शामिल है। इसके अलावा 7 अभियुक्त ऐसे हैं जिनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया है। 17 नए अभियुक्त हैं जिनके नाम प्रकाश में आए हैं। ये 17 अभियुक्त वो हैं जो बहुत प्रमुख भूमिका में थे इस पूरे उपद्रव को ऑर्गेनाइज करने में। इनका जो हम लोगों ने सीडीआर एनालिसिस किया है, बीटीएस डंप लिया है, उसके थ्रू जो एविडेंस कलेक्शन है उसके आधार पे इन लोगों का नाम प्रकाश में आया है और कहीं ना कहीं इनकी किसी न किसी घटनास्थल के आसपास जो समय है घटना का उस टाइम पे लोकेशन मिली है, प्लस इनकी भूमिका हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिली है। इन 17 की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें अलग अलग गठित हैं जो दबिश में है। सर, डंप डेटा कलेक्ट किया गया है, कितने नंबर जो हैं वो रडार पे हैं जो कि बाहर से उस समय एक्टिव हुए, कितनी देर तक एक्टिव रहे? डंप डेटा में तो बहुत बड़ी संख्या में नंबर्स आते हैं, 8-10 हज़ार नंबर्स होते हैं जो भी कहीं भी एक्टिव रहते हैं किसी भी एरिया में, वो सारे नंबर्स आते हैं। फिर हम लोग उसको अपने पैरामीटर्स के आधार पे एनालाइज करते हैं कि कौन लोग हैं जो बाहर से आए और चले गए या जो बाहर से आए जिन्होंने अपना मोबाइल ऑफ कर लिया। तो इस तरह के लगभग 100-150 नंबर्स हैं जो हमारे रडार पे थे। उनमें से 17 लोग हमने चिन्हित किए जो घटना में जिनका शामिल होना पाया गया। ये अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार ये चलता रहेगा और इसके बाद भी जो भी हम लोगों को लगेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ टेक्निकल या सर्विलांस पे ही डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जो इनपुट या जो डेटा हम लोगों को टेक्निकल सर्विलांस से मिल रहा है उसको मैनुअली भी वेरीफाई किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई किया जाता है ताकि कोई भी निर्दोष आदमी इसकी जद में ना आए। बरेली हिंसा केस में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने हिंसा 17 जोड़े हैं। डंप डेटा के आधार पर 17 आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं। 17 आरोपियों में से 7 पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। 17 आरोपियों का हिंसा में अहम रोल था, ये पुलिस की ओर से बताया गया है। लोगों को उपद्रव के लिए उकसाया गया, ये भी पुलिस की ओर से कहा गया है। तो अब हिंसा में 17 नए आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं। क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है, सुनवाते हैं आपको। बरेली हिंसा में लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और बीते दिन भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी बरेली अनुराग आ रहे हैं। सर, अब तक बरेली हिंसा में कितनी अरेस्टिंग हो चुकी है और किस तरीके से इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया? जो टोटल 10 एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें अब तक हम लोग टोटल 85 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इन 85 लोगों में जो मुख्य साजिशकर्ता थे वो भी शामिल है और जो मौके पे पुलिस के ऊपर पथराव करने और हिंसक होने और अवैध असला से फायर करने में शामिल थे वो भी शामिल है। इसके अलावा 7 अभियुक्त ऐसे हैं जिनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया है। 17 नए अभियुक्त हैं जिनके नाम प्रकाश में आए हैं। ये 17 अभियुक्त वो हैं जो बहुत प्रमुख भूमिका में थे इस पूरे उपद्रव को ऑर्गेनाइज करने में। इनका जो हम लोगों ने सीडीआर एनालिसिस किया है, बीटीएस डंप लिया है, उसके थ्रू जो एविडेंस कलेक्शन है उसके आधार पे इन लोगों का नाम प्रकाश में आया है और कहीं ना कहीं इनकी किसी न किसी घटनास्थल के आसपास जो समय है घटना का उस टाइम पे लोकेशन मिली है, प्लस इनकी भूमिका हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिली है। इन 17 की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें अलग अलग गठित हैं जो दबिश में है। सर, डंप डेटा कलेक्ट किया गया है, कितने नंबर जो हैं वो रडार पे हैं जो कि बाहर से उस समय एक्टिव हुए, कितनी देर तक एक्टिव रहे? डंप डेटा में तो बहुत बड़ी संख्या में नंबर्स आते हैं, 8-10 हज़ार नंबर्स होते हैं जो भी कहीं भी एक्टिव रहते हैं किसी भी एरिया में, वो सारे नंबर्स आते हैं। फिर हम लोग उसको अपने पैरामीटर्स के आधार पे एनालाइज करते हैं कि कौन लोग हैं जो बाहर से आए और चले गए या जो बाहर से आए जिन्होंने अपना मोबाइल ऑफ कर लिया। तो इस तरह के लगभग 100-150 नंबर्स हैं जो हमारे रडार पे थे। उनमें से 17 लोग हमने चिन्हित किए जो घटना में जिनका शामिल होना पाया गया। ये अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार ये चलता रहेगा और इसके बाद भी जो भी हम लोगों को लगेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ टेक्निकल
या सर्विलांस पे ही डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जो इनपुट या जो डेटा हम लोगों को टेक्निकल सर्विलांस से मिल रहा है उसको मैनुअली भी वेरीफाई किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई किया जाता है, ताकि कोई भी निर्दोष आदमी इसकी जद में ना आए। बरेली हिंसा केस में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने हिंसा 17 नए नाम जोड़े हैं। डंप डेटा के आधार पर 17 आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं। 17 आरोपियों में से 7 पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। 17 आरोपियों का हिंसा में अहम रोल था, ये पुलिस की ओर से बताया गया है। लोगों को उपद्रव के लिए उकसाया गया, ये भी पुलिस की ओर से कहा गया है। तो अब हिंसा में 17 नए आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं। क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है, सुनवाते हैं आपको। बरेली हिंसा में लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और बीते दिन भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी बरेली अनुराग आ रहे हैं। सर, अब तक बरेली हिंसा में कितनी अरेस्टिंग हो चुकी है और किस तरीके से इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया? जो टोटल 10 एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें अब तक हम लोग टोटल 85 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इन 85 लोगों में जो मुख्य साजिशकर्ता थे वो भी शामिल है, और जो मौके पे पुलिस के ऊपर पथराव करने और हिंसक होने और अवैध असला से फायर करने में शामिल थे वो भी शामिल है। इसके अलावा 7 अभियुक्त ऐसे हैं जिनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया है। 17 नए अभियुक्त हैं जिनके नाम प्रकाश में आए हैं। ये 17 अभियुक्त वो हैं जो बहुत प्रमुख भूमिका में थे इस पूरे उपद्रव को ऑर्गेनाइज करने में। इनका जो हम लोगों ने सीडीआर एनालिसिस किया है, बीटीएस डंप लिया है, उसके थ्रू जो एविडेंस कलेक्शन है उसके आधार पे इन लोगों का नाम प्रकाश में आया है। और कहीं ना कहीं इनकी किसी न किसी घटनास्थल के आसपास जो समय है घटना का उस टाइम पे लोकेशन मिली है, प्लस इनकी भूमिका हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिली है। इन 17 की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें अलग अलग गठित हैं जो दबिश में है। सर, डंप डेटा कलेक्ट किया गया है, कितने नंबर जो हैं वो रडार पे हैं जो कि बाहर से उस समय एक्टिव हुए, कितनी देर तक एक्टिव रहे? डंप डेटा में तो बहुत बड़ी संख्या में नंबर्स आते हैं, 8-10 हज़ार नंबर्स होते हैं जो भी कहीं भी एक्टिव रहते हैं किसी भी एरिया में, वो सारे नंबर्स आते हैं। फिर हम लोग उसको अपने पैरामीटर्स के आधार पे एनालाइज करते हैं कि कौन लोग हैं जो बाहर से आए और चले गए, या जो बाहर से आए जिन्होंने अपना मोबाइल ऑफ कर लिया। तो इस तरह के लगभग 100-150 नंबर्स हैं जो हमारे रडार पे थे। उनमें से 17 लोग हमने चिन्हित किए जो घटना में जिनका शामिल होना पाया गया। ये अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार ये चलता रहेगा, और इसके बाद भी जो भी हम लोगों को लगेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ टेक्निकल या सर्विलांस पे ही डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जो इनपुट या जो डेटा हम लोगों को टेक्निकल सर्विलांस से मिल रहा है उसको मैनुअली भी वेरीफाई किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई किया जाता है, ताकि कोई भी निर्दोष आदमी इसकी जद में ना आए। बरेली हिंसा केस में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने हिंसा 17 नए नाम जोड़े हैं। डंप डेटा के आधार पर 17 आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं। 17 आरोपियों में से 7 पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। 17 आरोपियों का हिंसा में अहम रोल था, ये पुलिस की ओर से बताया गया है। लोगों को उपद्रव के लिए उकसाया गया, ये भी पुलिस की ओर से कहा गया है। तो अब हिंसा में 17 नए आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं। क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है, सुनवाते हैं आपको। बरेली हिंसा में लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और बीते दिन भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी बरेली अनुराग आ रहे हैं। सर, अब तक बरेली हिंसा में कितनी अरेस्टिंग हो चुकी है और किस तरीके से इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया? जो टोटल 10 एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें अब तक हम लोग टोटल 85 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इन 85 लोगों में जो मुख्य साजिशकर्ता थे वो भी शामिल है, और जो मौके पे पुलिस के ऊपर पथराव करने और हिंसक होने और अवैध असला से फायर करने में शामिल थे वो भी शामिल है। इसके अलावा 7 अभियुक्त ऐसे हैं जिनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया है। 17 नए अभियुक्त हैं जिनके नाम प्रकाश में आए हैं। ये 17 अभियुक्त वो हैं जो बहुत प्रमुख भूमिका में थे इस पूरे उपद्रव को ऑर्गेनाइज करने में। इनका जो हम लोगों ने सीडीआर एनालिसिस किया है, बीटीएस डंप लिया है, उसके थ्रू जो एविडेंस कलेक्शन है उसके आधार पे इन लोगों का नाम प्रकाश में आया है। और कहीं ना कहीं इनकी किसी न किसी घटनास्थल के आसपास जो समय है घटना का उस टाइम पे लोकेशन मिली है, प्लस इनकी भूमिका हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिली है। इन 17 की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें अलग अलग गठित हैं जो दबिश में है। सर, डंप डेटा कलेक्ट किया गया है, कितने नंबर जो हैं वो रडार पे हैं जो कि बाहर से उस समय एक्टिव हुए, कितनी देर तक एक्टिव रहे?
डंप डेटा में तो बहुत बड़ी संख्या में नंबर्स आते हैं, 8-10 हज़ार नंबर्स होते हैं जो भी कहीं भी एक्टिव रहते हैं किसी भी एरिया में, वो सारे नंबर्स आते हैं। फिर हम लोग उसको अपने पैरामीटर्स के आधार पे एनालाइज करते हैं कि कौन लोग हैं जो बाहर से आए और चले गए, या जो बाहर से आए जिन्होंने अपना मोबाइल ऑफ कर लिया। तो इस तरह के लगभग 100-150 नंबर्स हैं जो हमारे रडार पे थे। उनमें से 17 लोग हमने चिन्हित किए जो घटना में जिनका शामिल होना पाया गया। ये अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार ये चलता रहेगा और इसके बाद भी जो भी हम लोगों को लगेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ टेक्निकल या सर्विलांस पे ही डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जो इनपुट या जो डेटा हम लोगों को टेक्निकल सर्विलांस से मिल रहा है उसको मैनुअली भी वेरीफाई किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई किया जाता है, ताकि कोई भी निर्दोष आदमी इसकी जद में ना आए।